हरिओम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में अभी आरंभ है। पिछले सत्र में हमने मंगलाचरण देखा था। अब कथा आगे बढ़ते हैं। लव निमेष परमानु जुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मन ते राम को काल उजास को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो ये समय है वो कैसे, लव मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे से समय को, या निमेष एक पल कहते हैं, निमेष जैसे पलक झपकती है वैसे। तो लव और निमेष बहुत छोटी इकाई है, परमाणु बहुत छोटी इकाई है, वर्ष बड़ी इकाई है, युग और कल्प बहुत बड़ी है। तो ये सारा क्या, ये समय के बारे में जानने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ के लिए छोटा और कल्प तो बहुत बड़ा होता है। और काल जिनका धनुष है, हे मन तू श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। कि तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान, हमें अपना ध्यान भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी है, वो जो समय है वो भगवान के बाण है। बाण है मतलब उन बाणों से हमारा धीरे धीरे हमारा समय कम होता रहता है, इसीलिए उसको बाण कहते हैं। सिंधु वचन श्री राम सचिव बहुली प्रभु अस कहु अब विलंब कही काम करौ सेत उतरय कटको। अब जब हमने देखा था कि पिछले सत्र में पहले तो भगवान राम ने बड़े 3 दिन तक विनती की समुद्र से, जब नहीं माने और लक्ष्मण जी के हर्ष के लिए उन्होंने अपना धनुष उठाया, तब फिर समुद्र को चिंता पड़ी कि अगर सारा समुद्र सूख जाएगा तो सारे प्राणी कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने रास्ता बताया। रास्ता क्या बताया कि नल नील जो है वो जब पत्थर रखेंगे या रास्ता पुल बनाएंगे तो सारी सेना निकल जाएगी। तो सिंधु वचन श्री राम सचिव बोली प्रभु अस कहो। भगवान ने, राम ने जब सिंधु के सागर के वचन, समुद्र के वचन सुने, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, फटाफट चलो सब लोग पुल बनाओ, हम सेना उतारें और आगे चल के सीता को लेकर आए। सुनहो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कहे नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरे। अब देखिए, ये कहने को तो कथा चल रही है, बड़ी मनोरंजक कथा है कि भाई कैसे पुल बन रहा है क्या, लेकिन गोस्वामी जी हैं वो तो अपना आनंद, उनका तो मंगल का तरीका ही अलग है, कुछ बात ही अलग है। कहते हैं जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, सबसे बड़ा सेतु पुल तो वही है। कौन है? आपका नाम है। उस नाम को सुनकर हम सब तर जाते हैं, संसार स्वरूपी समुद्र से सबके सब हम पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि कर तरत कतिबारा अस सुनि पुण्य कहे पवन कुमारा प्रभ प्रताप बड़वा नल भारी सो से प्रथम पयो निधि भारी। तो जामवान जी कह रहे हैं, जामवंत जी भगवान राम से कह रहे हैं कि आपका नाम सुनकर तो व्यक्ति सारे भवसागर से तर जाता है, इस समुद्र की क्या बात है। और फिर उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि प्रभु का प्रताप जो है बहुत बड़ी बड़वा नल, बहुत बड़ी आग के समान है, और इसने तो पहले ही समुद्र के जल को सोख लिया। अब हम लोग नाम मात्र के लिए तब रिपुनार रुदन जलधारा भरे बहोर भयो ते खारा सुने उकति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, वापस क्या कहते हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम जो है वो सारे समस्याओं का निराकरण करने वाला, उनका समाप्त करने वाला है। फिर कहते हैं लेकिन उन्होंने भगवान के प्रताप से समुद्र तो पहले ही सूख गया था, पर आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं से, मतलब कौन शत्रु कौन है, रावण और उसके जो जितने भी राक्षस लोग हैं, उनके इतने आंसू निकले कि समुद्र भर गया। अब अतिशयोक्ति है और हनुमान जी अपने प्रेम में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं समुद्र आंसुओं से भर गया। जो मनुष्य की आंखों के आंसू होते हैं वो खारे होते हैं, नमकीन होते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं इसीलिए समुद्र का पानी भी नमकीन होता है।
और हनुमान जी की है अतियुक्ति, अलंकार पूर्ण युक्ति सुने अतियुक्ति। हनुमान जी की अतियुक्त कहते हैं ना, अतिशयोक्ति जो है उसको सुन करके सारे लोग जो है, सारे जो रघुनाथ जी में के साथ के जो जितने वानर आए हुए हैं सब बड़े हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई तब नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही करहु से तो प्रयास कचुनाई। तो जामवंत बोले, दोनों भाइयों से बोले, उन्होंने नल नील को सारी कथा सुनाई, सारी बात समझाई और कहा कि भाई राम प्रताप, भगवान राम का प्रताप मन में धारण करो, सारा काम फटाफट हो जाएगा। सेतु बनाने में कोई प्रयास नहीं लगने वाला, कोई बहुत कठिनाई नहीं होने वाली। और ये कह के उन्होंने कहा कि उन्होंने नल और नील को बुलाकर ये बात कही। तो चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब आगे की कथा का आनंद लेते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।